भले 11 बार खाइए लेकिन एकादशी करिए। एकादशी के महात्म में कहा गया है कि जो जीव 108 एकादशी लगातार कर ले, उस जीव के प्राण निकलने के बाद यमदूत नहीं आते, बैकुंठ से भगवान के पार्षद आते हैं ले जाने के लिए। एकादशी की महिमा है। महीने में 2 ही दिन तो पढ़ना है वो है? शुक्ल पक्ष। इसमें भी लोग कहते हैं महाराज अनहरिया के रहें कि अजोरिया के रहें। कहें अनहरिया जोरिया हो, दोनों रहिए। एकादशी के दिन चावल स्पर्श करना भी पाप है, खाना तो बहुत दूर की बात, छूना भी मना है। कितना आइटम है व्रत में। अभी एक जगह हम लोग एकादशी कथा में थी तो खूब बढ़िया बढ़िया आइटम बना था ठाकुर जी के लिए। एक लोग आए तो कहें भैया कि, अब वो कहें महाराज हम व्रत का खाना नहीं खाते। मैं भैया खाइए तो पहले, प्रसाद है। और जब वो एकादशी का आइटम देखे बोले महाराज इतना बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा तो हम रोज एकादशी रह जाएंगे। आज के कौन गिन रहा है? एकादशी रहिए। एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है। लेकिन हमारे आपके बगल में एक स्थान है, धाम है, श्री जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी, जहां एकादशी के दिन भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। पूरे धरती पर एक इकलौता स्थान है। जानते हैं क्यों? भगत के कारण। इसी चौपाई पर ये प्रसंग है पूरा। भगत प्रेम बस सगुन सोई। एक माई थी जिनका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। एक दिन दोपहर में मंदिर में गई कर्मा माई, तो स्वयं बेचारी के पास कुछ था नहीं, मांग मांग के खाती थी। दोपहर में गई जगन्नाथ भगवान के मंदिर में, देखी पुजारी जी भोग लगा रहे हैं। तो मां ने सोचा बताओ भगवान को सवेरे से भूखा रखे पुजारी जी, दोपहर में भोग लगा रहे हैं। तो कर्मा माई ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब ऐसा 56 भोग तो हमारे पास नहीं है, आप सुबह से खाली पेट हैं, एक काम करिए रूखा सूखा जो होगा मैं बना दिया करूंगी, सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइए। बोल कर गई तो उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे। सवेरे उठी, न नहाई, न मुंह धोई, न चौका बर्तन साफ की, न चूल्हा साफ की, उसी तरह बर्तन में खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के जैसे कर्मा ने रखा, एक 8 साल का बालक दरवाजे पर आया और कहा मां जल्दी से खिला दे, भूख लगी है मुझे। कन्हैया आए, कर्मा मैया ने उनको खिचड़ी खिलाया। उनका नाम कर्मा नहीं था, उनका नाम कुछ और था। लेकिन भगवान कृष्ण आ जाते थे और थोड़ी भी देरी होती थी भोजन बनने में तो कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, विलंब मत कर, जल्दी कर्मा। तो भगवान कृष्ण जब कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो ये कर्मा से उनका नाम कर्मा बाई हो गया। रोज भगवान खिचड़ी खाने आते थे। एक दिन आचार्य संप्रदाय, दक्षिण भारत के रामानुजी संप्रदाय के महात्मा, वो सवेरे सवेरे गुजरे तो देखे कि कर्मा बर्तन धो रही है। तो पूछे कि अरे तुम इतने सवेरे भोजन खा ली? बोले नहीं तो कन्हैया आता है ना भोजन करने। तो बोले हाँ इतनी बड़ी तुम भगत हो कि तुम्हारे यहाँ भगवान 56 भोग छोड़ के खिचड़ी खाने आएंगे। तो बोले ऐसे तो भोजन करा देती है। तो बोली कैसे करना चाहिए? बोले तुम नहाई हो, पहले खुद स्नान करो, स्नान करने के बाद चौका बर्तन साफ करो, शुचिता लाओ, साफ आंगन साफ करो, स्नान करो, उसके बाद पवित्रता पूर्वक प्रणाम करके भोजन बनाओ, तब भगवान को भोग लगाओ। अब अगले दिन टाइम से भगवान आए तो देखे कर्मा जी अभी झाड़ू लगा रही हैं। फिर भगवान चले गए, चलो आधे घंटे बाद आऊंगा, अभी देरी है। फिर आधे घंटा बाद पहुंचे तो देखे स्नान करके आई है, फिर चले गए। ऐसे 4-5 बार भगवान आए गए। अंत में आए तो खिचड़ी बनी मिली। जल्दी जल्दी भगवान गरम गरम खिचड़ी खा रहे थे, तब तक मंदिर में भोग लगने का टाइम हो गया। और जब वहां भोग की घंटी बजी तो भगवान छोड़ के अब भागे मंदिर में।
पुजारी जी जब मंदिर का पट खोले भोग लगाने के लिए, तो देखते हैं जगन्नाथ भगवान के मुख में और उनके दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ है विग्रह में। पुजारी जी बोले, प्रभु ये 56 भोग छोड़ के कहां कहां घूम के पा रहे हैं खिचड़ी। ठाकुर जी ने कहा कि मैं कर्मा बाई के यहां भोजन करने जाता हूं, और उस महात्मा से बोलो कि जाकर जो ज्ञान उपदेश दिया है उस ज्ञान उपदेश को वापस ले पहले मेरी माई से। सारा नियम बिगाड़ दिया मेरा। वो जैसे भोग लगाती है वही उसकी असली विधि है। पुजारी जी को, उन संत को बुलाया गया। पुजारियों ने कहा ठाकुर जी की आज्ञा है, आपने जाकर क्यों कहा कर्मा बाई से? जाकर उनसे वापस कहिए कि जैसे भोग लगाती थी वैसे भोग लगाएं। महात्मा गए कर्मा बाई के पास, जाकर बोले, देखो कर्मा, तुम एक काम करो, तुम जैसे लगाती थी तुम वैसे ही लगाया करो। कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई, बोली आपने बड़ी समस्या समाप्त कर दी। आज मेरे कन्हैया को विलंब हो गया, कल से टाइम से भोग लगाऊंगी। एक काम करिए, आज भी आप भी बैठ जाइए, यहीं रुकिए, कल सुबह कन्हैया के साथ भोजन करिएगा। महात्मा ने कहा, कर्मा अभी तुम्हारी जैसी पात्रता मेरी नहीं हुई है। तुम कन्हैया को भोजन करा सकती हो, लेकिन मैं कन्हैया के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता हूं, मैं उस योग्य नहीं हुआ हूं, तुम ही उनको भोजन कराओ। और जब तक मां कर्मा जीवित रही तब तक भगवान कन्हैया कृष्ण जगन्नाथ उनके यहां भोजन करते रहे। आज भी जब जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है तो सबसे पहले खिचड़ी जाती है और कहा जाता है, प्रभु ये कर्मा बाई की खिचड़ी आपको भोग में लाया गया है, इसको भोग पाइए ना। आज भी वही खिचड़ी का भोग लगता है। तो यदि कर्मा के बुलाने से भगवान आ सकते हैं, हमारे बुलाने से क्यों नहीं आ सकते हैं वो? है एक आपको एक गूढ़ बात बताऊं, हम कभी भगवान को बुलाने मंदिर में जाते ही नहीं है। हम जब भी जाते हैं तो उनसे कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं। और याद रखिएगा, जहां बहुत मांगा जाता है ना, वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपसे कोई नृत्य मांगने लगे, आप उसको पसंद करेंगे? भगाओ जब आता है कुछ मांगता है। जब आपसे नित्य मांगा जाए आपको अच्छा नहीं लगता, इनसे रोज मांग रहे हैं तो क्या इनको अच्छा लगता होगा? हमारे पास भगवान नहीं आएंगे, क्यों? ये निर्मल नहीं हुआ है।